सही प्लीज फोन उठा लो, पिकअप। सही तुम? बाकी आई एम सॉरी विराट, वो बड़ी मामी ने मुझे फोन करके बताया कि सही ने जिस औरत को चुना था वो अभी तक आई नहीं। काकू, लेकिन पत्र लिखा आई है। पर सही ने इसे इतना भला बुरा कहा, इतनी बदतमीजी की इसके साथ, लेकिन फिर भी ये तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। मेरे एक फोन पर भागी आई। अरे भूल जाओ उस गीता को। अब चौहान खानदान का चिराग पत्रलेखा की कोख में ही पलेगा। बड़ी मामी, सही इस बात के लिए कभी नहीं मानेगी। उसने कितनी बार साफ साफ कहा है कि मैं उसके बच्चे को अपनी कोख ना दूं। अरे सही की कही बात कोई भगवान का फैसला है क्या जो बदला नहीं जा सकता? सही ने तो ये भी कहा था ना कि वो गीता को ढूंढ कर लेकर आएगी। कहाँ है गीता? कहाँ है सही? विराट, हमारे पास वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। और अब तो वो विराट के फोन का जवाब भी नहीं दे रही है। काकू, सही का फोन नहीं लग रहा है। मुझे इस बात का ज्यादा टेंशन हो रहा है कि वो कहीं मुसीबत में ना फंसी हो। अरे वो खुद एक मुसीबत है, मैं जानती हूँ। उसने फोन स्विच ऑफ क्यों किया है? उसे वो गीता मिली नहीं होगी तो उसने अपना फोन बंद कर दिया। तेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है उसमें। नहीं, सही ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। काकू, अब आप प्लीज एक मिनट, मैं उसे एक मिनट। कदम जी सर। एक नंबर भेज रहा हूं मैं, अभी मैसेज कर रहा हूं। उसका लास्ट लोकेशन मुझे भेजो, अर्जेंट है अभी। जी सर। मेरा पर्स, मेरा फोन, सब चोरी हो गया। पता नहीं कितनी देर से यहाँ पड़ी हूँ। कौन? जी डॉक्टर जी। पच्चीस मिनट बाकी सिर्फ। कदम, तू तो उठा फोन। कदम, अरे कदम कदम, सही का कुछ पता चला? लोकेशन कहाँ है? सर, हमें मैम के फोन का लोकेशन पता चल गया, हम वही जा रहे हैं। जैसे कुछ पता चले सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? यस सर। हाँ बप्पा, अगर सही किसी मुसीबत में हो प्लीज उसकी रक्षा करना। गीता, गीता हॉस्पिटल क्यों नहीं है? मुझे उसके घर जाना होगा। विराट, मैं तुम्हारी हालत समझती हूँ, लेकिन मुझे टेंशन होती है कि
सही कैसा बर्ताव करेगी जब उसे पता चलेगा कि मैं उसके बच्चे को कोख देने वाली हूँ। लेकिन उससे भी ज्यादा टेंशन मुझे तुम्हारे और बड़ी मामी के सपने को लेकर होती है। मैं तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में लाकर तुम्हारा सपना पूरा करना चाहती हूँ विराट। पर मुझे नहीं लगता कि मेरा सपना कभी पूरा हो सकता है, क्योंकि अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि इसे आखिरी वक्त पर वो किसी और पेशेंट के साथ भी ये प्रक्रिया नहीं करेंगे। तुम हार क्यों मान रहे हो विराट? जो इंसान दूसरों की खुशी के लिए पूरी दुनिया से लड़ता है, आज बात जब उसकी खुद की खुशी की आई, उसके खुद के सपने की आई, तो तुमने अपने हथियार डाल दी। विराट, सब ठीक हो जाएगा, तुम उम्मीद मत छोड़ो। तुम अपने बच्चे को गोद में लेना चाहते हो ना, और सिर्फ इसलिए कि एक अनजान औरत ने तुम्हें धोखा दे दिया तो तुम अपने सपने को मरने दोगे? और तुम अपने सपने को हमेशा के लिए मरने दोगे? क्या कर सकता हूं लेकिन मैं? सही का कोई पता नहीं चल रहा, उसका फोन लग नहीं रहा है। मैं उसे कुछ बताना चाहूं, उसके साथ बात करना चाहूं तो कैसे करूं? मैं बहुत पहले सही को ढूंढने जा चुका होता, लेकिन सही ने मुझसे कहा था कि विराट यहीं रुकना, गीता आएगी उसके साथ वो प्रक्रिया शुरू कर देना। लेकिन मैं तो इंतजार ही करता रह गया। मैं गीता नहीं आएगी। अगर उसे आना होता तो अब तक आ चुकी होती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानने वाली। नहीं। गीता, गीता, योगेश जी, दरवाजा खोलिए। नहीं गीता। गीता, दरवाजा खोलो। एक बार बात करने दीजिए ना। वक्त भी नहीं है और विराट सर मेरे बारे में सोच के परेशान भी हो रहे होंगे। और मैं गीता को प्रक्रिया के लिए कैसे लेके जाऊंगी? पहले इतनी देरी हो गई है। गीता, दरवाजा खोलो। विराट भी सर तिला, भूल जा उस गीता को। तो अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। तेरे लिए तेरी बीवी की मंजूरी तेरे होने वाले बच्चे से ज्यादा जरूरी है। विराट, अंदाजा पड़ाएगा तुला। सिर्फ 20 मिनट है तेरे पास तय करने के लिए कि तू क्या चाहता है। विराट, सही का मिसकैरेज होने के बाद तुम्हारा सपना टूट के बिखर गया था, और अब भगवान तुम्हें दूसरा मौका दे रहा है। और तुम ये मौका हाथ से इसीलिए जाने दे रहे हो क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि सही क्या कहेगी। तो क्या कर सकता हूं मैं? सही फैसला ले सकते हो विराट, मुझे अपनी मदद करने का एक मौका दे सकते हो। और तुम ये इसलिए मत करो क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, या मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए कह रही हूँ और सही नहीं है मुझे रोकने के लिए, या फिर बड़ी मामी को इस खानदान का चिराग चाहिए। तुम ये इसलिए करो क्योंकि तुम ऐसा चाहते हो। अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने का सपना देखा है तुमने। ये बच्चा तुम्हें चाहिए विराट, सही को चाहिए। तुम्हारे रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए इस बच्चे के इस दुनिया में आना बहुत जरूरी है। और तुम भी तो जानते हो ना कि मैं ऐसा क्यों करना चाहती हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि इस बच्चे के आने से कई जिंदगियां सवर जाएंगी? अब से हमारी हर एक सांस सही, इसके नाम
इसी दुनिया की सारी खुशियां देंगे आपसे, सारी खुशियां। The number you have called is currently switched off. Please try again later. ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं है, सही और मेरा हम दोनों का है। और अभी फिलहाल सही का कोई पता नहीं है, मैं ये फैसला अकेले नहीं ले सकता। इसीलिए अब मैं खुद जाऊंगा सही को ढूंढने, लेकिन उससे पहले मुझे डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। भाऊ, भाऊ, यहाँ गीता जी रहती हैं? वो कहाँ गई हैं? जी नहीं पता हमें, कुछ बता कर नहीं गई। अरे सही दीदी, दीदी, दीदी आइए ना। आई बाबा दरवाजा खोलो, सही दीदी आइए दरवाजा खोलो, आई बाबा। एक बार बात करके बस बता देने दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। चल क्या रहा है मिस्टर विराट? पहले आप कहते हैं कि आपकी बीवी गीता को ढूंढने गई, और अब आप ये कह रहे हैं कि आप अपनी बीवी का पता कर रहे हो। आपको क्या ये सब मजाक लगता है क्या? डॉक्टर देखिए, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। नहीं, आप ये बात समझिए कि हमारे पास वक्त नहीं है। अगर आज लेट हो गए ना तो मुझे माफ कर दीजिएगा, आप और आपकी वाइफ को अपना बच्चा कभी नहीं मिल पाएगा। सिर्फ 15 मिनट है हमारे पास, और आपको मैंने पहले ही कहा था कि हम भ्रूण को वापस फ्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि शायद वो बच नहीं पाएगा। ओके डॉक्टर, समझ रहा हूँ मैं खुद ही सही को ढूंढने जाता हूँ, ठीक है? 15 मिनट के अंदर अंदर आप अगर उन्हें ढूंढ के ले आते हैं तो ही ठीक है। उसके बाद आप मुझे ब्लेम मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि 3 बजे के बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा। क्या हुआ, गीता जी आ गई? हाँ, थैंक गॉड ये टाइम पे आ गई। आ गई है? कहाँ है? सिस्टर, आप प्लीज मैडम को लेके जाइए और प्रोसीजर स्टार्ट कीजिए। आ गई। हाँ जी, सब रेडी है, आप आ जाइए। आगे की प्रक्रिया सीनियर डॉक्टर नितिन करेंगे, वो इसके एक्सपर्ट है। मेरा काम बस कंसल्ट करना था। उन्होंने बहुत से पति पत्नी को माँ बाप बनने की खुशी दी है। एक्सक्यूज मी। विराट, मुझे खुशी है कि तूने पत्रलेखा को अंदर जाने से रोका नहीं। काकू, मैंने इस सब के बारे में सही से बात नहीं की अभी तक। उसे जब इस सब के बारे में पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। विराट, हमारे पास वक्त भी तो नहीं है, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। तूने जो फैसला लिया है बिल्कुल सही फैसला लिया है। डॉक्टर सही, ये आपको क्या हुआ? आप अंदर आइए ना, आइए आप। हाँ, आप अंदर आइए। ध्यान से। आप यहाँ पे बैठिए, मैं अभी पानी लेके आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, समय नहीं है। पर ये सब क्या हुआ डॉक्टर? आपको इतनी चोट कैसे लगी? वो कुछ गुंडों ने मेरा सामान लूट लिया था। बस अब वो सब छोड़िए ना, मैं यहाँ आपको लेने आई हूँ। आप प्लीज चलिए ना। देखिए, प्रक्रिया के लिए बहुत कम समय बचा है। मैं ये नहीं करना चाहती।
देखिए अब ऐसे एंड टाइम में मना नहीं कर सकती। आप मेरे और मेरे पति की आखिरी उम्मीद है। अगर आप आज नहीं चलेंगे ना तो मेरा आचर और मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। प्लीज। देखिए, इस प्रक्रिया में इतनी खतरनाक शर्तें हैं जिनके बारे में आपको हमें पहले ही बता देना चाहिए था। क्या आप क्या कह रही हैं? हमने सब पता कर लिया। इस प्रक्रिया में इसकी जान भी खतरे में जा सकती है, और अगर प्रेगनेंसी के दौरान कुछ भी गलत हुआ तो आप हम पर केस कर देंगी और इसे जेल। ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे ऐसा किसने कहा? ये प्रक्रिया हम बिल्कुल कानूनी तौर से कर रहे हैं। ये प्रक्रिया बहुत सुरक्षित है, तभी तो कितने पति पत्नी इस प्रक्रिया को अपनाकर माँ बाप बनते हैं हर रोज। प्लीज अब वैसे आखिरी वक्त पे मना मत कीजिए। अभी तो आप कुछ भी बोल देंगी, बाद में अगर कोई गड़बड़ हुई तो आप हम पर केस कर देंगी। अगर बच्चे को कुछ होता है इसमें हमारा क्या दोष है? देखिए, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ये प्रक्रिया पूरी जांच पड़ताल के बाद ही करी जाती है, बल्कि ये प्रक्रिया तो नेचुरल प्रेगनेंसी जितनी सेफ है। देखिए, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। और आपको तो खुद पता है ना कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं आपको कुछ भी ऐसा करने के लिए क्यों कहूँगी जिसमें आपकी जान को खतरा होगा। ऐसी ही बातें करके आप जैसे अमीर और पढ़े लिखे लोग हम जैसे लोगों को फंसाते हैं। हम तो आपके एहसान तले दबे हैं। इसी बात का फायदा उठाना चाहते हैं आप? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? क्या हो गया आप दोनों को? देखिए, आपने खुद ही तो कहा था ना इस प्रक्रिया के लिए हम ही भरी थी, और आज के दिन मेरा और विराचर का बच्चा आपकी कोख में जाने वाला था, तो मेरा क्यों मना कर रहे हैं ऐसे आखिरी वक्त पे हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज मत करिए ऐसा। मैंने इसलिए हाँ कहा था क्योंकि भरोसा था हमें आप पे। आपने हमारी मदद की थी। गीता, बस इन्हें और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहिब प्लीज आप जाइए। देखिए प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए। गीता, आप तैयार हो ना? सीनियर डॉक्टर आते ही होंगे, आगे की प्रक्रिया वही करेंगे। ऑल द बेस्ट। सही को कैसे बताऊंगा कि अब ये प्रक्रिया बाकी के साथ हो रही है। कहाँ हो तुम सही? कदम? हाँ कदम। सर, सही मैम का फोन एक सेकंड हैंड मोबाइल बेचने वाली शॉप पे मिला है। लगता है उनका फोन चोरी हो गया होगा और चोर ने वो फोन इस दुकान में बेच दिया। और सर, दुकानदार कह रहा है कि उसे फोन बेचने वाले के बारे में कुछ नहीं पता। सही का फोन चोरी हो गया तो सही कहाँ है? हम मैम को ढूंढ रहे हैं सर, लेकिन अभी तक कोई लीड नहीं मिली सर। एक काम करो, शॉप पर आने से पहले सही के फोन की लोकेशन क्या थी वो जरा पता करो और मुझे इन्फॉर्म करो, ठीक है? तो कदम एक मिनट ना काकू, अब मेरा यहाँ रुककर किसी के लिए इंतजार करना कोई मतलब नहीं बनता, तो मैं अब सही को ढूंढने जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ कदम, मैं सर मैम का फोन आदर्श नगर में तिलक कॉलोनी के पास ऑफ हुआ था सर। कहाँ? तिलक कॉलोनी? तिलक कॉलोनी? ओ दोस्त, ये गीता का जरा, गीता की फाइल देना जरा। तिलक कॉलोनी, आदर्श नगर। गीता वहीं रहती है, सही भी वहीं होगी। थैंक यू। कदम, मैं भी आ रहा हूँ, वहां पर जा रहा हूँ मैं। देखिए, ये सारी चीजें आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर कुछ भी गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, और कुछ गलत होगा ही नहीं। मैं, आप चाहते हैं ना तो मैं आपको ये बात लिख कर दे सकती हूँ, और मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर रागिनी से आपकी बात भी करवा दूंगी। कुछ भी गलत होने का चांस ही नहीं है। प्लीज, ये प्रक्रिया एकदम वैध और सुरक्षित है। प्लीज मेरा भरोसा कीजिए। आपका भरोसा? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमें ऐसे फॉर्म पर साइन करने के लिए क्यों कहा गया इसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं? क्या फॉर्म? कौन सा फॉर्म? और किसने आपको फॉर्म पे बोला साइन करने के लिए? मुझे लगता है इन्हें उस फॉर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता। पता तुम्हें कुछ नहीं है गीता, तुम बहुत भोली हो। वो तो उन मैडम का भला हो, वो जो यहाँ आई और हमें इस बात के लिए वार्न कर दिया, वरना हम तो। मैडम? कौन सी मैडम?